ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द फाइनल क्लिप जो हमारे लेक्चर का है। इसमें दिस इज़ क्लिप नंबर 5 एक्चुअली। और इसमें हम लास्ट अपनी एग्जांपल कर रहे हैं और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एग्जांपल बिकॉज इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक लेंथी स्ट्रिंग होगी और उस लेंथी स्ट्रिंग में से भी हमने फाइंड आउट करना है कि अगर हम एक सब स्ट्रिंग यानी ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हम फाइंड आउट करना चाहें कि है या नहीं। यानी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें से हम देखना चाहते हैं कि एक छोटी स्ट्रिंग उसमें मौजूद है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी हमने वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले के लिए प्रॉम्प्ट के लिए होगा, हमने सब स्ट्रिंग को एंटर करना है, जो छोटी स्ट्रिंग हमने फाइंड आउट करनी है। फिर हम मेन स्ट्रिंग जो हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग होगी उसके लिए हमने मैसेज टू के लिए एक वेरिएबल किए। फिर मेन स्ट्रिंग हमने किया हुआ है कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यू आएंगी वो हमारे पास मेन स्ट्रिंग है, तो हमने सारों को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया और साइज़ ऑफ द मेन स्ट्रिंग हमने 80 रखा है। और अगर इन केस हमारे पास मेन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग बराबर हो जाए तो उसके लिए हमने दोनों के लिए 80 किया है। ये आपको समझ आ गया। हमारे पास स्टॉप और स्टार्ट का क्राइटेरिया है, वो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, तो वो उसके लिए हमने एक अनइनिशलाइज दो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। लास्ट प्लेस टू बिगिन सर्च, ठीक है, कहाँ तक हमने करनी है। प्लेस टू रिज्यूम सर्च, ठीक है, कहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ से छोड़नी है। फिर हमारे पास सब लेंथ यानी सब स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी यहाँ पर है। और अगर हमारे पास मिल जाता है तो हमारे पास सब स्ट्रिंग मौजूद है स्ट्रिंग में और सब स्ट्रिंग नहीं मौजूद स्ट्रिंग में। यहाँ पर हम एक प्रोसीजर को भी करेंगे, हम देखते हैं कैसे हमने इसको लॉजिक को समझना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर सेगमेंट नंबर इनिशलाइज कर दिए, यहाँ पर हमने फंक्शन 9 को देख लिया। अब जैसे ही हमारे पास हम ये करेंगे फंक्शन 9 इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास है इंटर सब स्ट्रिंग। जैसे हम सब स्ट्रिंग को एंटर करेंगे तो हमने यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसका नाम है रीड स्ट्रिंग। हम रीड स्ट्रिंग पे चले जाते हैं। एक्चुअली हमने रीड स्ट्रिंग पढ़ा हुआ भी है लेकिन स्टिल हम उसको देख लेते हैं। जब यहाँ से हम रीड स्ट्रिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है, पुश AX हमने तमाम रजिस्टर्स को कर लिया और हमने यहाँ पर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, ज़ीरो कर दी। यहाँ पर हमने BX की वैल्यू को, आपको पता है एक्सक्लूसिव और करने से क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, यानी BX में अब ज़ीरो है। BX का रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी हमने सब स्ट्रिंग में हमने करेक्टर्स इनपुट किए होंगे उसका जो सारा का सारा काउंट है BX में होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं और इंटरप्ट 21 कॉल कर रहे हैं ताकि हम करेक्टर्स इनपुट करें। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही हमने यहाँ पर फंक्शन इंटरप्ट 21 किया, हमने हमारे पास करेक्टर आया, वो करेक्टर AL में आया, तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो 13 के इक्वल तो नहीं है। 13 आपको अब याद हो गया होगा कि ये कैरेज रिटर्न की एस की वैल्यू है। अगर ये इक्वल है तो हम एंड वाइल पे चले जाएं, यानी हम यहाँ पर आ जाएं। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या करें कि क्या वो 8 के बराबर तो नहीं है। 8 का भी हमने देखा था कि 8 हमारे पास एस की वैल्यू है बैक स्पेस की। तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल है, ठीक है, तो उसमें हम कहाँ पर चल जाएंगे, एल्स में। नॉट इक्वल का मतलब है ये बराबर नहीं है, तो हम स्टोर स्ट्रिंग बाइट करेंगे। स्टोर स्ट्रिंग बाइट आपको पता है कि हमारे पास जो भी AL में वैल्यू आती है वो जहाँ पर भी हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर होता है वहाँ पर हमारे पास स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पर हमने जो था कॉल करने से पहले स्ट्रिंग, हमने सब स्ट्रिंग जो थी हमारे पास, यानी हमने ये वाली जो स्ट्रिंग थी जिसमें हमने अपने करेक्टर्स को इनपुट करना है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पर दे दिया था, हमारे पास DI में था। तो यानी अब हमारे पास क्या होगा, जब हम यहाँ पर स्टोर स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो हमारे पास जो करेक्टर AL में आ रहा है वो कहाँ पर जाके सेव हो जाएगा, जहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स है, यानी हमारे पास सब स्ट्रिंग में जाके सेव होता जाएगा। और तब तक सेव होता जाएगा जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने उसमें बैक स्पेस प्रेस कर दी कहीं पर तो वो नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर आ जाएंगे डिक्रीमेंट में, तो हमें बैक स्पेस में जाना पड़ेगा और हमें BX की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम करेक्टर जो भी हमारे पास इनपुट आया करेगा हम इंक्रीमेंट कर दिया करेंगे BX, यानी हमारे पास काउंट यहाँ पर पता चलता जाएगा। तो इनकेस बैक स्पेस होता है तो हमें ये वैल्यूज़ ख़त्म करनी पड़ेंगी और फिर हमें दोबारा रीड पर जाना पड़ेगा। ठीक है, रीड यानी यहाँ पर हमारे पास जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम जंप फाइल पे आएंगे। अच्छा, तो हमारे पास ये होगा, लेट से हम कहते हैं कि हमने एक करेक्टर इनपुट किया, वो एंटर भी नहीं था, वो बैक स्पेस भी नहीं थी, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। वो करेक्टर हमारे पास जहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स था वहाँ पर हमारे पास जाके सेव हो जाएगी और हमारे पास BX की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीमेंट हो जाएगी। और फिर हम एज में भी 1 मूव है, तो जैसे इंटरप्ट 21 होगा तो हम एक और करेक्टर लेंगे और हम जंप फाइल पे चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम एंटर प्रेस नहीं कर देंगे। और हमारे पास जितने हमने करेक्टर्स इनपुट किए हैं उन सारों का सारा काउंट कहाँ पे चला जाएगा, BX में चला जाएगा। जब ये हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास एंड वाइल आएगा और हम तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को रिस्टोर करेंगे और हम रिटर्न करेंगे और वापस आ जाएंगे कहाँ पर, हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमारे पास BX में टोटल काउंट हो गया कि हमने कितने करेक्टर स्ट्रिंग में इनपुट किए हैं, उसको हम कहाँ पर सब लेंथ में सेव कर लेंगे। ठीक है, सब लेंथ यहाँ पर नज़र भी आ रही है, हमारे पास एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल था, अब वो उसमें वैल्यू चली गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने मैसेज 2 को डिस्प्ले करना है। AH में 9 है, हमने मैसेज 2 डिस्प्ले कर दिया कि आपके पास क्या हो कि इंटर मेन स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे हम इंटर मेन स्ट्रिंग वैल्यू करेंगे, फिर हमें उससे पहले हमने क्या करना है, अब मेन स्ट्रिंग की जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो डेस्टिनेशन इंडेक्स में डालना है, ताकि वहाँ पर भी जो हमारे पास करेक्टर रीड हो वो वैसे ही हो जैसे हमने किया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने कॉल रीड स्ट्रिंग किया, हम वापस उधर ज़रा जाते हैं समझने के लिए। यहाँ पर भी वैसे ही होता होगा, तमाम रजिस्टर सेव हो गए, करेक्टर बाय करेक्टर हम इनपुट करते जाएंगे। जहाँ पर हमारे पास DI पॉइंट करता होगा वहाँ पर AL की वैल्यू से वहाँ पर हम स्ट्रिंग में सेव करते जाएंगे। और जैसे ही एंटर या बैक स्पेस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ये वाला प्रोसीजर करेंगे और अगर एंटर होगा तो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास वापस हम चले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर भी BX में क्या हो रहा है, जितने हमने मेन स्ट्रिंग में वैल्यूज़ हमने इनपुट किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होते जाएंगे, काउंट होते जाएंगे। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो हम वापस कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जब आ गए तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास BX की वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है। अगर वो मतलब हमने कोई करेक्टर इनपुट ना किया हो तो हमारे पास JE नो हो जाएगा। यानी आपको पता है ज़ीरो फ्लैग तब ऑन होता है जब हमारे पास या JE या JZ हमारे पास तब होता है जब हमारे पास ज़ीरो फ्लैग ऑन होता है। तो इससे करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू ज़ीरो तो नहीं थी। और नो हमें बता रहा है कि हमारे पास स्ट्रिंग नहीं मिली, ठीक है, बिकॉज हमारे पास कोई मेन स्ट्रिंग ही नहीं है, नो का मैसेज। सिमिलरली क्या हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सब लेंथ, यानी जो हमारे पास सब स्ट्रिंग की लेंथ है और BX की लेंथ है वो क्या है, वो हमारे पास सब लेंथ की, यानी हमारे पास सब जो स्ट्रिंग है वो ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू मेन स्ट्रिंग। अगर ऐसा भी हो तब भी हम नो में चले जाएंगे। अगर ये दोनों कंडीशन पास हो जाती हैं तो हम यहाँ पर आएंगे लोड इफेक्टिव एड्रेस। यहाँ पर हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है जो हमने अभी जिसमें हमने अपने करेक्टर्स को स्टोर किए उसकी स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास सोर्स इंडेक्स में आ जाएगा। मेन स्ट्रिंग जहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स है यानी जिसे हमने कंपेयर करना है उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास दिया जाएगा। डायरेक्शन फ्लैग को हम ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, अब ये जो आपके सामने कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, ये कुछ लाइंस, ठीक है, ये लाइंस आपको ये बता रही हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 3 और हमारे पास जो मेन जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, 5 है। अब ज़रा हम इसको देखते हैं। और SI में हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है सब स्ट्रिंग का और मेन स्ट्रिंग में हम DI में हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है DI का। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टॉप में स्टार्टिंग एड्रेस डाल देता हूँ मेन एड्रेस का, ठीक हो गया। यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लास्ट एग्जांपल को देखें, यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर वो बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शुरू में हमारे पास ये था 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अभी तो खैर यहाँ पर दोनों बराबर हैं, लेकिन इमेजिन करें एक का 10 है स्टार्टिंग एड्रेस और दूसरे का क्या है, 0 है, ठीक हो गया। तो हमारे पास SI में 0 पड़ा हुआ है और DI में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। अच्छा, अब BX में हमें पता है तो हमारे पास स्टॉप में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अभी हमने कुछ फंक्शन परफॉर्म करने तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हमारे पास 10 स्टॉप में आ गया। अब मेरे पास जितने करेक्टर्स हैं मेन स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू कहाँ पर हमने सेव की हुई है, BX में। ये भी हमने देखा था कि BX में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं वो वाले जितने भी जहाँ पर है वो सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ पर ऐड कर दूँगा, स्टॉप में। तो यानी मेरे पास एक क्राइटेरिया आ जाएगा स्टॉप में कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर रुकना है, क्योंकि मेरे पास जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू होगी मेन स्ट्रिंग की वही मेरे पास क्या होगा, स्टॉपिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। देखें मेरे पास DI जो है ये हमेशा भी, क्योंकि लोड इफेक्टिव एड्रेस की है यहाँ पर, तो ये स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है।
लेकिन अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ द मेन स्ट्रिंग इसमें ऐड कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरे पास वो स्ट्रिंग कहाँ पर एंड हो रही है। तो मैंने सर्चिंग कहाँ पर करनी है, मैंने यहाँ तक करनी है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आपको। तो स्टॉप वाला क्राइटेरिया आपको समझ आ गया कहाँ पर हमने करनी है। सिमिलरली सब लेंथ जो है, सब लेंथ, इस सब लेंथ में आपको यहाँ पर बता दूँ, सब लेंथ में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सब स्ट्रिंग की लेंथ थी उसकी वैल्यू है, यानी हमने कितने करेक्टर्स किए। फॉर एग्जांपल अगर वो 3 थे तो हमारे पास सी एक्स में क्या चला गया, 3। हमें ये सी एक्स में 3 हम ले गए। अच्छा, हमने वो जो 3 था हमने कहाँ पर डाल दिया, स्टॉप में डाल दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, स्टॉप से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू थी 10, 10 में से हमने क्या कर दिया 3, तो हमारे पास अब हमने क्या कर दिया 7, यानी हमने उनमें से उतने करेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, फिर अगेन हमने स्टार्टिंग एड्रेस हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट, उसके लिए हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स यानी ये वाली वैल्यू हमने डाल दी। हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, टू रीसेट वैल्यू। अच्छा, हमने यहाँ पर एक और काम किया, हमने जो लोड अफेक्टिव एड्रेस था, लोड अफेक्टिव एड्रेस, उसके लिए हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग के लिए कर दिया और हम यहाँ पर कंपेयर इक्वल, हम तब तक कंपेयर करते जाएंगे जब तक हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, दोनों की स्ट्रिंग की इक्वल नहीं आ जाती। और अगर इक्वल आ गई तो हम कहाँ पर जंप लगा देंगे, हम येस पे लगा देंगे। येस में क्या है, येस मैसेज। येस मैसेज का क्या मतलब है कि हमारे पास सब स्ट्रिंग क्या है, मौजूद है। और अगर हमारे पास यस नहीं आता तो हम कहाँ पर जंप लगा देंगे, नो। नो का मतलब है कि वो स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगी। ये हमारे पास हुई जो हमारे पास रीड स्ट्रिंग का प्रोसीजर है उसकी कोड है, ये हमने डिस्कस कर दी है। यहाँ पर इसका आपको आउटपुट दिखा देते हैं कि हमने एक सब स्ट्रिंग इंटर किया ABC, और अगर वो मौजूद है मेन स्ट्रिंग में, जैसे BBABCDDS, ठीक है, ये हमारे पास ABC मौजूद है तो सब स्ट्रिंग मौजूद है। इस प्रोग्राम को अभी जो हमारी नेक्स्ट एक वीडियो क्लिप होगा उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकली कैसे हमने करना है हम ये भी देख लेंगे। थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास वीक 5 का सॉरी क्लिप नंबर 5 यानी वीडियो नंबर 5 हमारे पास वीक 13 की यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू।